मैं ओवर कॉन्शियस हो गई हूँ। मैं इस तरह की खबरें पढ़ के, आपके साथ पॉडकास्ट करके, ये न्यूज़ देख के मैं इतना ओवर कॉन्शियस हो गई हूँ कि मुझे कोई एक्चुअली मतलब जेन्युइनली भी कोई मैसेज करता है तो मैं उस पर डाउट करती हूँ। मैं सच में भी पेमेंट मुझे करनी होती है या ऐसा कुछ हो रहा होता है। मुझे मेरा एक एक्स कोलीग है, उसकी शादी थी, प्रभात नाम है उसका, उसने अपनी शादी का कार्ड भेजा, मैंने डाउनलोड नहीं किया। मैंने बिना देखे उसको लिख दिया कि बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी विशेष, और ऐसे करके मैं लिख करके बैठ गई। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ी पता है ये इसके नंबर से और इसकी शादी का कार्ड आया है तो मुझे नहीं करना डाउनलोड। फिर मैंने देखा एक ग्रुप में जब लोगों ने उसको बेस्ट विशेष और ये वो, तो मैंने कहा ओ शिट इसकी शादी हो गई। थोड़ा आपने हैप्पी बर्थडे लिख दिया उसको। हाँ, मैं इतना ज्यादा हो गया है। किस चीज का इनवाइट था भाई ये? तो मुझे लगता है ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीधे कार्ड से नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो इतना, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उससे होता है। तो लोग जितना पैनिक बना देते ना वीडियो की, नहीं साहब सीधा लिंक क्लिक किया और हो गया। लिंक क्लिक करके पिन भी मांगा होगा, यूपीआई पिन जरूर मांगा होगा, पर वो यूपीआई पिन की बात छुपा जाते हैं। पर यदि आप कोई लिंक क्लिक करें और उससे यूपीआई पिन मांगने लगे तो आपको तो डर वो लगना चाहिए ना कि यार ये क्या है, वाई। और कई बार लोग इग्नोर करके डाल देते हैं, पता नहीं ऐसा करते हैं और जानते बूझते भी डालते हैं कई बार। हाँ। अब मैं एक घटना सुना रहा हूँ कि एक, डिड आई टेल यू दिस, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, मैं इतना बोलता रहता हूँ ना, बता देना मुझे। हाँ। कि एक चीफ मिनिस्टर की बेटी के 35,000 रुपये निकले OLX फ्रॉड में। वो सोफ़ा बेच रही थी, तो किसी आर्मी वाले का मैसेज आया कि मैं तो इस सिटी में नया आया हूँ और आपका सोफ़ा बड़ा अच्छा है और मुझे ख़रीदना है, तो मैं आपको एडवांस पे कर देता हूँ कुछ और सोफ़ा ले लेता हूँ। उन्होंने कहा आइए आप एक बार देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कल आके उठ पिक कर लूँगा, आप बस कुछ पेमेंट ले लीजिए, किसी और को मत दीजिएगा प्लीज़, और 10,000 रुपये मैं आपको अभी दे देता हूँ। 10,000 के लिए मैं आपको एक लिंक भेजूँगा। तो आप यूपीआई तो यूज़ करते ही होंगे, आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, आप अच्छा पेटीएम तो करते होंगे, तो आप पेटीएम का लिंक भेज देता हूँ मैं आपको। तो 10,000 का लिंक है, ये आप 10,000 ले लीजिए, 10,000 मैं आपको कल दे दूँगा। तो 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो 10,000 के लिए लिंक है, तो 10,000 का लिंक ये रहा, 10,000 रुपये आप ले लीजिए। आपने देखा 10,000 10,000 10,000 उसने 10 बार बोला। एक बार भी बोल सकता था, पर वो 10 बार इसलिए बोला क्योंकि आपके दिमाग की एक कमजोरी है। जब हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं ना, तो उधर आपका फोकस हो जाता है और बाकी चीज़ें आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जो लोग जब तब करते हैं ना, वो एक चीज़ रिपीट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उधर फोकस कर सकें और बाकी चीज़ों से डिटैच हो जाएं, और वो हो जाते हैं। हाँ। ऐसे जादूगर भी करता है, वो रिपीट करता है ना कोई वर्ड, तो उधर आप एकदम से फोकस हो जाते हो और वो पैर से कुछ कर देता है, तो आपको पता नहीं होता कि क्या हो गया। हाँ। सेम चीज़ साइबर क्रिमिनल यूज़ करता है। तो जब उसने 10,000 बोला, उसने क्लिक किया लिंक और उसके लड़की के 10,000 चले गए। उसने कॉल बैक किया, उसने कहा यार यू वर सपोज टू गिव मी 10,000, आई लॉस्ट 10,000। अब जो बंदा होगा क्रिमिनल बिल्कुल कूल और काम रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिमाग में एक और कमजोरी है कि यदि कोई शांत होकर झूठ भी बोल रहा है ना, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, और गुस्से में वो सच भी बोल रहा है तो हम उसको नहीं मानते। यही है हमारा दिमाग। तो वो बिल्कुल शांत रहेगा, क्या ओ व्हाट, पैसे निकल गए आपके, ओह आई एम सो सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो अपोलोजेटिक एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, आई थिंक आई हैव क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, और कुछ तो गड़बड़ हो गई, और बीइंग एन आर्मी ऑफिसर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड आई एम सो सॉरी। एक काम करते हैं, आपको 20,000 रुपये का मैं लिंक देता हूँ, 10,000 जो मैंने आपसे ले लिए, 10,000 जो मुझे आपको देने, सो 20,000 का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, 20,000 आप ले लीजिए प्लीज़, और 10,000 मैं आपको कल दे दूँगा। तो 20,000 का लिंक ये रहा मैम, तो 20,000 तो आप ले ही लीजिए। तो आई एम सो सॉरी, 20,000 का क्लिक किया तो 20,000 निकल गया। फिर कॉल किया लड़की ने, अरे यार आई लॉस्ट 30,000, क्या कर रहे हो, यू वर सपोज टू गिव मी मनी एंड अभी मेरे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं क्या। अब उसके पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी, oh ma'am my kid was not well and she was crying and I got disturbed again and created wrong link I think by mistake। क्या हो रहा है मेरे से, मैं इतना कैसे पैनिक हो सकता हूँ, गलती कर सकता हूँ, अब तो मैं कल कैसे चेहरा दिखाऊंगा आपको। मैं एक काम करता हूँ ना मैम, आपको फुल पेमेंट कर देता हूँ, आपका 20,000 का सोफ़ा है, 30,000 मैंने आपसे ले लिए, तो 50,000 का पेमेंट करना है ना, मैं आपको 50,000 देता हूँ, मैं 50,000 आप ले लीजिए प्लीज़, और अब प्लीज़ अब सो सॉरी अब मैं तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ, मैं आपको 50,000 अभी दे देता हूँ। ये रहा 50,000 का लिंक, और 50,000 क्लिक किया तो 50,000 चले गए। लोगों को दिमाग में आता है जब ये लाख 1.5 लाख निकल जाता है कि वो कर क्या रहे हैं, 20,000 के सोफे के लिए लाख 1.5 लाख निकल गए। हाँ। ऐसे होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने आरजे रौनक को अपने सामने बिठाया, रेड एफएम मेरा शो आता था, उसी समय एक घटना हो रही थी, तो मैंने उसको लिंक भेजा, उसका 200 रुपये मेरे पास आ गया, और मैंने रिकॉर्ड करके बोला, मैंने देखो जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे,
लिंक पैसे रिसीव करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वीडियो हर जगह वायरल किया मैंने, पुश करते गए। अच्छा, इस घटना में आपने नोटिस किया कि गलती क्या की लड़की ने? अभी तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब मुझे पैसे आप मुझे पैसे मुझे आपको देने हैं तो मैं क्यों QR कोड स्कैन करूंगी? मैं क्यों? मुझे तो सीधे पैसे मिल जाएंगे ना। इतनी सी बात लोग इग्नोर करते हैं। यदि इतनी सी बात याद रखें, हाँ, तो 70% क्राइम उनके साथ नहीं होगा। नहीं, पर इसमें याद क्या रखना है? मैं बताता हूँ ना। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। FIR उठा के देख लो। पैसे आ रहे थे जब लोग लुटे हैं ना, हाँ, उनके पास पैसा आ रहा था। मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका डिविडेंड 45 लाख पड़ा हुआ है, हाँ तो आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप क्लेम कर लीजिए, आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और 45 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अरे पैसा आ रहा था भाई, पैसा आने के लिए मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अरे वो आपके फादर ने कहा रेंट ट्रांसफ़र करना है, रेंट ट्रांसफ़र करना है, तो वो आपको कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप पैसा ले लीजिए प्लीज़। और लिंक, अरे हाँ, पैसा आ रहा था भाई। हाँ, अरे वो आपकी लॉटरी लगी, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है और ऐसा तो आप ये कर लीजिए। पैसा आ रहा था भाई। आप देखोगे जितने 70% क्राइम ऐसे हैं जहाँ पैसा आ रहा था और लोग कुछ कर रहे थे, लोग कर रहे थे भाई। यदि इतनी सी बात समझ जाए कि लक्ष्मी तो अपने आप आती है, हाँ, खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने जब वीडियो बनाया आरजे रौनक के संग, मैंने हर जगह भेज दिया, आर्मी में और डिफेंस में, पुलिस को, जजेस को। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से एक दोस्त का फ़ोन आ गया, अमित जी 45,000 चले गए। मैंने कहा है कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार तो मैं वीडियो बना के भेजा था, मैंने वो देखा, मैंने पूरा वीडियो देखा तुम्हारा, तो मेरे पैसे कैसे गए? अरे बोले तूने जो जो कहा था मैंने वही किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? हाँ, बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। मैंने कहा फिर पैसे कैसे गए? बोले यार उसने QR कोड भेजा था। ओह गॉड। मैंने कहा मैंने क्लियरली बोला था कि कुछ मत करना। हाँ, लेकिन आपका दिमाग ऐसे चलता है कि यदि आपने, जैसे मैं किसी को अवेयरनेस के लिए बोलूँ ना कि लिंक क्लिक मत कीजिए, लिंक क्लिक मत कीजिए, तो वहीं अटक जाएगा। उसे लगता है लिंक क्लिक नहीं करना, QR कोड तो कर सकते हैं। हाँ, बाकी सब कर सकते हैं। या OTP, तभी मैं OTP ऐसा नहीं बोलता कि OTP चुराने के तरीके आप तुम सेफ हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एक और तरीका आने वाला है। हाँ, सो आई ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कमिट एनी सच थिंग कि बस यही है कि लिंक ही क्लिक नहीं करोगे तो सेफ हो। अरे QR कोड है, कल के दिन ऐप इंस्टॉल कराएगा, परसों कुछ और करेगा, कॉल मर्ज कराएगा। तो ये जो आपको जो कोर चीज़ याद रखनी है कि पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना। कोई कहे भाई पैसा भेज रहा हूँ, आप फ़ोन दूर रख दो, भेज दे भाई। हाँ, मैं आपके अकाउंट में 100,000 ट्रांसफर कर सकता हूँ UPI से, बिना आपसे पूछे। नंबर पता है मुझे आपका। हाँ, इतनी सी बात भी यदि मैं पहुँचा दूँ ना पूरे इंडिया में, तो 70% साइबर क्राइम नहीं होगा, बता रहा हूँ। अच्छा, इतनी सी बात। लोगों को पैसा आ रहा है और लोग लुट रहे हैं कि सर वो आ रहा था। एक और, जब क्रिप्टो वाला इन्वेस्टमेंट होता है ना, फ्रॉड, जिसमें लोग करोड़ों चले जाते हैं कि साहब 2 करोड़ 5 करोड़ 17 करोड़ तक गए एक बंदे के, कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दी, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बढ़ रहा है, दिख रहा है कि पैसा बढ़ रहा है। हाँ, और खुश हो रहे हैं कि 17 करोड़ के 84 करोड़ हो गए। जिस दिन विड्रॉ करने जाएंगे वो पैसा विड्रॉ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने वाला तो पैसा कहीं और ही ले जा चुका है। अब ये उससे बातचीत शुरू करते हैं कि सर वो तो बात कर रही है, बात कर रहा है, जो भी बंदा है। अच्छा बात कर रहा है? हाँ, कहाँ? टेलीग्राम पे कर रहा है सर वो। अच्छा, और वो कह रहा है कि तुम्हारा पैसा तो वापस आ ही जाएगा, टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, इसका टैक्स जमा कर दो तो पैसा दे देंगे। तो उसका टैक्स कह रहा है सर 20 लाख टैक्स और दे दो, तो दे देते हैं 20 लाख। अच्छा, आपका 17 करोड़ जा चुका है। हाँ, और अभी आप चेते नहीं हो। जिस बंदे के पास आपका 17 करोड़ है वो 20 लाख काट के नहीं दे सकता आपके, उसको 20 लाख अलग से चाहिए। और क्या? हाँ, इतनी सी बात समझ में नहीं आती लोग, और 20 लाख दे देते हैं कि सर वो इसलिए दे दिया कि वो आने थे। अरे मैंने कहा यार इतना सा लॉजिक दे देता कि भाई उसी में से काट लेना। हाँ, नहीं वो कुछ उसने लॉजिक दिया कि वो तो अलग होता है, अलग अकाउंट में जाएगा, एंड यू आर कन्विंस्ड। एंड आप देख लेना जितने क्रिप्टो वाले केसेस हो रहे हैं, आप उनसे पूछ लेना, यही अंत में ये होता है कि आप इतना और दे दो तो आपके आ जाएंगे। और मुझे कन्विंस कर रहे होते हैं फ़ोन पे सबसे पहले। अब मैं सुन रहा होता हूँ कि सर वो कह रहे इतना दो तो आ ही जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा कर दे भाई। हाँ, या तो मेरे पे भरोसा कर ले या उस पर कर ले। मैंने कहा वो फ्रॉड है, एंड इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स टू कन्विंस हिम कि ये फ्रॉड है। मतलब इतना हद तक वो इल्यूजन में हो चुके होते हैं कि नहीं सर, क्योंकि वो उस दुनिया में जी चुके होते हैं। जिस बंदे के
2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ दिख रहा होता है ना, वो 15 करोड़ का खर्चा कर चुका होता है दिमाग में। अब वो उसको सब कुछ डिलीट नहीं कर पाता वो दिमाग में कि मैं तो वहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहा था और ये अब, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिनाई कि नहीं यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था। इसलिए वो मुझे कन्विंस कर रहा होता है, नहीं नहीं सर आप देखो उसको बस पकड़ लो, वो बात कर रही है उसको बस पकड़ लो। अरे मैंने कहा कैसे पकड़ लूँ, जो बंदा इंडिया में है ही नहीं। हाँ। जो बाहर बैठ के कर रहा है सारा। तो ये प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम इज हियर, प्रॉब्लम इज नॉट इन योर फोन। लास्ट एपिसोड में आपने एक ऐप के बारे में बताया था जिसमें आपने ये कहा था कि आप अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल करके सारे अलाउ कर दीजिए कैमरा एंड ऑल एवरीथिंग, और आप अपने फ़ोन को लॉक करके अगर रख के जाएंगे और आपके पीछे से कोई फ़ोन उठाएगा और कुछ भी करेगा, पासवर्ड डाले ना डाले कुछ भी करे, तो आप जो भी उसने, हाँ। अब इस पे इतने कमेंट आए हैं अमित जी, इतने कमेंट आए हैं, क्या? आप पढ़ते पढ़ते सुबह से रात हो जाएगी और हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। उसमें मैक्सिमम लोगों का ये कहना है, जो मुझे लगा था मैं आपसे पूछूंगी तो आप ही बेहतर बता पाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हम खुद ही उसको सारा एक्सेस दे दें, फिर वो सारे दिन हमारी फोटो खींचता रहे, और हम, मेरी बीवी ने छुआ, किसी भी अनजान आदमी ने छुआ तो वो उसकी भी फोटो क्लिक करता रहे, उसका भी वो ऑडियो सुनता रहे, और हम खुद ही अपना सिक्योरिटी ब्रीच कराते रहे। ये लोगों का कहना है। लोग उस चीज़ को ऐसे समझ ही नहीं पाए। हाँ। देखिए ये एप्लीकेशंस ऐसी नहीं होती कि आप 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो, ये एप्लीकेशन नीड बेसिस के लिए होती है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके संग कुछ अनयूजुअल हो रहा है और कोई है जो कर सकता है और आपको उसको पकड़ना है, देन यू इंस्टॉल फॉर दैट पीरियड। बंदा पकड़ा, अनइंस्टॉल, बात खत्म हो गई। यू नीड एन एविडेंस, राइट। ये उसके लिए, ये इन्वेस्टिगेटिव एप्स हैं, ये इन्हें रख के मजे ले रहे हैं, उसके लिए नहीं है यार। मैंने कहानी सुनाई थी आपको भाई क्यों मैंने ऐप इंस्टॉल कराई, क्योंकि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और उनके फ़ोन से ऐसे कई बार यूज़ किया मैंने। सो ये WTMP ऐप आई हैव यूज इन मल्टीपल केसेस टू गेट द एविडेंस, क्योंकि जब मैं पता ही नहीं कॉर्पोरेट के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, वो कह रहे नहीं साहब पता ही नहीं कौन गड़बड़ कर रहा है, तो करा दी। लैपटॉप में भी करते हैं हम लोग, लैपटॉप की भी एप्लीकेशन होती है कि जो भी करेगा एक्टिविटीज़ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये कौन सा एप्लीकेशन है? अब मैं लैपटॉप के नहीं बताऊंगा, थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि वो प्रोप्राइटरी होती हैं, वो इस तरह की आप लीगल ऐप नहीं मानी जाती। अच्छा। केस बाय केसेस उस पर इंस्टॉल होती हैं सर्वेलेंस के लिए कि भाई सस्पेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, पर है नहीं वैसे कोई, इन 150 लोगों में से, 20 लोगों में से, 10 लोगों में से, जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है आप कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा दोगे। और नुकसान करोड़ों का हो रहा है, तो आपको कहीं कुछ क्लियर एविडेंस चाहिए, और पैटर्न में पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि होता कोई आसपास का ही है। 80% जो मैंने क्राइम सॉल्व किया ना, 80% उसमें कोई आसपास का था, हम देख नहीं पाते, और जो होता वो उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उस पर तो शक कभी जाता नहीं। मैं एक घटना बताता हूँ आपको। एक महिला आई कोविड के बाद थाने में रिपोर्ट लिखाने कि मेरे को कॉल आते हैं और लोग मेरे से मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं, बलगर बातें करते हैं, तो मैं काट देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। थानेदार ने मुझे बोला कि सर देखो इसका नंबर कहीं पड़ा होगा इंटरनेट पर, किसी जगह डाल दिया होगा किसी ने। तो मैंने वो सेंड कराया तो उसका कई जगह पोर्नोग्राफिक साइट पर नंबर डाल रखा था। तो मैंने कहा उससे को अपना नंबर बदल ले, दूसरा नंबर ले ले, अब कहाँ हटवाते फिरेंगे। तो लेडी बोलती सर 4 बार मैं पहले भी बदल चुकी हूँ, हर बार आने लगते हैं, परेशान हो गई हूँ मैं, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने कहा इसका मतलब है कोई पीछे पड़ा है इसके। तो हमने वो सेंड किया फिर कि ये कौन है, कितने पेजेस पे नंबर है, और पूरा निकाला हमने। सो मैं यही कर ही रहा था कि इतने में इस लेडी का मुझे फ़ोन आता है कि सर कुछ पता पड़ा क्या। तो मैंने कहा नहीं कर रहे हैं हम हमारी टीम। तो एक और हेल्प चाहिए, बताइए। बोले मेरे पति घर से भाग गए। तो मैंने कहा क्यों। बोले वही कॉल वॉल आते थे तो वो उनको लगा कि शायद जेन्युइन कॉल है और मैं कुछ ऐसा इन्वॉल्व हूँ, मसाज पार्लर वगैरह के कॉल आ रहे थे और मेरे से नाराज़ होकर भाग गए। तो प्लीज़ आप उनको भी ढूंढ दीजिए वो कहाँ है और मैं परेशान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अपने पति का नंबर तो मैं देखता हूँ। अच्छा, मैंने उसके बाद वो सारे जो डिटेल निकले कहाँ कहाँ पेज फ़ोटो पड़ी हुई हैं, वहाँ पर मुझे फ़िल्टर करना शुरू किया सबसे पहले कहाँ नंबर डाला गया इसका, फर्स्ट टाइम कहाँ था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो एक फेसबुक पेज पे था, और उस फेसबुक पेज पे इसकी जो पिक्चर्स थी उसमें कुछ नॉर्मल पिक्चर्स भी थी। तो जो नॉर्मल पिक्चर्स थी मैंने कहा कि यार ये पिक्चर्स, अच्छा मैंने उससे पूछा कि तुम फेसबुक पर हो क्या। उसने नहीं, मैं फेसबुक पर हुई ही नहीं। तो मैंने कोई तो डाल रहा है तुम्हारी पिक्चर्स, और ये पिक्चर्स तुमने किसके संग शेयर की थी।
तो उसने कहा पिक्चर तो मैंने एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, तो मैंने कहा उस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप के सारे लोगों के नंबर दो। तो सब लोगों के नंबर निकाले मैंने, सबका चिट्ठा निकाला कि कौन क्या कैसे इससे लिंक्ड है, पूरा एनालिसिस किया, पर ज़ीरो डाउन ही नहीं हो रहा कि क्या हो। इतने में हमने क्या किया कि जो फेसबुक पेज क्रिएट हुआ था उस पर फॉरगेट पासवर्ड ट्राई किया और देखा कि जो OTP जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो वो लास्ट के 2 डिजिट दिखने लगती हैं। वो लास्ट की जो 2 डिजिट थी वो मैंने सारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में मैच की कि किसी का नंबर मैच कर जाए, तो किसी से मैच ही नहीं किया। तो फिर वो अब मैं फेसबुक को रिक्वेस्ट किया कि पूरा नंबर मिलेगा तो वर्कआउट हो जाएगा। इतने में इसने अपने हस्बैंड का नंबर भेजा और उसकी लास्ट की 2 डिजिट हुई थी। अब समझे इतना क्लोज होता है। तो बुलाया उसको, फिर तो हस्बैंड को ढूंढा तो पता पड़ा कि हस्बैंड इससे डिवोर्स चाह रहा था या दहेज मांग रहा था, सॉरी दहेज की डिमांड थी उसकी, कुछ ऐसा था। और वो चूंकि पूरी नहीं हो रही थी तो उसको लग रहा था कि कोई ऐसा कारण दे के डिवोर्स ले ले और दूसरी शादी कर। माय गॉड। वो कोविड के टाइम पे आई थी वो रिपोर्ट लिखाने, मतलब कोविड के बाद वाली बात है, मतलब ऑलमोस्ट डरे हुए तो हम तब भी थे, हो चुका था पर लॉकडाउन खुल गया था एंड शी वाज, तो हम लोगों को लग रहा था कि यार कोई इतना परेशान कैसे कर सकता है किसी को कि वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ गई। तो जब कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर रहा होता है ना तो वो आसपास वाला ही होता है। मैं ये हिंट दे रहा हूँ, इसलिए ये WTMP काम आ जाता है। ये बहुत जगह ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर थे और उनके फ़ोन से ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी, कुछ बुक हो जाए, कुछ जैसे आपने अपना बताया कि टिकट बुक हो गई। हाँ। अब मान लो ये तो टिकट थी दिख गई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे हो कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑफिसर है। तो वो बोले यार मेरा फ़ोन हैक है, कोई रिमोटली कर रहा है। तो जब हमने एक्टिविटीज़ देखी तो हम समझ गए कि कर तो कोई जो नोन ही रहा है, वो कैसे कैसे बिना एविडेंस के बोलता है। तो मैंने आयोग को बोला कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे दो, 4 दिन बाद बोलना फिर से चेकअप के लिए आ जाए। हाँ। 4 दिन बाद आए, बोले वो तो अभी भी जा रही है मेल। तो उसने वो लॉग देखा तो उसमें उसके बच्चे की सेल्फीज, बोले देखो तुम्हारा बेटा ही कर रहा है। अब बिना एविडेंस के आप उनको बोलोगे कि आपका बेटा कर रहा है तो आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी भी पेरेंट को। बट इफ़ यू हैव एन एविडेंस दैट टू ऑफ एन सीनियर IAS ऑफिसर, तो फिर क्लियर हो जाती पिक्चर। तो मैं पर्पज़ वो था, पर्पज़ ये नहीं था भाई कि 24 घंटे रख लो WTMP, क्यों रखना है, क्यों अपनी सारी पिक्चर्स देनी है, वो तो रिस्क है ही। पर कई बार आप ऐसी जगह फंस जाते हो कि आपको अब क्रैक करना है केस, इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव। तो ऐसी बहुत है ऐप है, लेकिन अब सारी बताऊंगा तो आपको क्या ऐप है बताया जा रहा है तो, क्योंकि वो अदरवाइज नुकसान करेंगे, क्योंकि ये ऐप भी डेटा ही चुरा रही है। लेकिन वो मैं डेटा जानबूझ के रिस्क पे दूंगा क्योंकि मैं क्रिमिनल तक पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए। तो अब ये पिक्चर क्लियर हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन में आके हर बार ये कहा था कि अच्छा जी आप तो हमें खुद ही बता रहे हैं कि हम कैसे अपना डेटा दे दें सामने वाले को और वो हमारा फायदा उठाए। ये लोगों का भी मैं मतलब सर वो ये बताइए जो DG यात्रा है वो मेरा डेटा तो नहीं चुराता है। ओके, फ़ोन दिखाओ जरा अपना। फ़ोन में उसने 50-60 एप्लीकेशन डाल रखी होंगी जो बिल्कुल क्रिमिनल ऐप, मतलब ऐसी है जो चाइना की डेटा भेज रही है। हाँ। और टेंशन उसको DG यात्रा से ऐसा भी आयरन नहीं है। हाँ। तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कहा इनको मैं एक्सप्लेन कर भी दूँ, DG यात्रा आपका पिक्चर नहीं स्टोर करता, DG यात्रा आपके फेशियल फीचर्स स्टोर करता है सिर्फ, और उसके बेस पर रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसको कहते हैं बायोमेट्रिक फीचर्स एंड दैट इज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड। पर ये तो आपका सीधे सीधे पिक्चर बाहर ले जा रही है। फिल्टर डाल रखे हैं आपने, 50 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको इमेज ठीक करके देती हैं। हाँ। वो सब डेटा ही चुराने के लिए। पर उधर सवाल नहीं करते आप फेसबुक गूगल से सवाल नहीं करोगे, सवाल करोगे आप कोविन, आरोग्य सेतु, DG यात्रा। हाँ। क्योंकि सरकार है। सवाल यहाँ तो चलो आज ये सरकार है कल और होगी, डेटा तो आपका सेफ ही है। पर फेसबुक, गूगल या जो भी दूसरी ऐप्स हैं वो डेटा तो बाहर जा रहा है। वो तो 50 जगह जा सकता है, रिस्क वहाँ है। एक और जगह हम डेटा दे रहे हैं, बड़ी सफाई से दे रहे हैं, खुद को चालू मानते हुए दे रहे हैं, और 24 घंटे जहां हमारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है वो है ChatGPT। हम खुद ChatGPT को बताते हैं कि 12 बजे मेरी बॉस के साथ मीटिंग है, उन्होंने मुझसे फलाने टॉपिक के ऊपर आइडिया मांगा है, मुझे 10 आइडिया निकाल के दो।
या हम खुद उसे बताते हैं कि हम यहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, हम कश्मीर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, हमें गोवा जाना है, तो हमें नॉन क्राउडेड प्लेस के बारे में बताओ, हमें इतनी से इतनी तारीख के बीच में जाना है। ऐसे करके हम चैट जीपीटी को खुद बता रहे हैं कि हम सुबह 9 बजे उठ के क्या कर रहे हैं, 12 बजे, 3 बजे, 8 बजे। ये सेफ है? बहुत ज़्यादा अनसेफ है। आपको पता है कि जब आप गूगल पे सर्च करते थे तो दैट इटसेल्फ वाज अनसेफ। गूगल कीवर्ड्स भी जाते थे बाहर, उसके बेस पर आपको एडवर्टीजमेंट और सारी चीज़ें ऑफर होती थी, पर गूगल कीवर्ड्स से आपकी लिंकिंग नहीं हो पाती थी। कई बार कॉन्टेक्चुअल लिंकिंग बड़ी मुश्किल होती थी। चैट जीपीटी आपके बारे में प्रोफाइलिंग करता रहता है हर समय। जो कुछ भी आप लिखोगे, आप देखना, आपने चैट जीपीटी से 4 दिन पहले कुछ पूछा होगा, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज पूछना, वो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बताएगा आपको। सो वो आपका दिमाग के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है। अब इससे खतरा यह है कि आपकी हर चीज़ उसको पहले से पता पड़ना शुरू हो जाएगी। एंड इवेंचुअली एआई इतना पावरफुल है कि प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि अब आप जाके ये करने वाले हो। ये स्केरी हो जाएगा कि कल के दिन आपको अचानक से सजेस्ट करे कि ये वाली मेडिसिन खा लीजिए, अभी आपको ये होने वाला है, तो आप घबरा जाओगे कि यार इसको कैसे पता है। एंड या फीवर आने वाला है, या आपने ये किया था, अभी सुबह आइसक्रीम खाई थी, मतलब वट एवर, दैट इज समथिंग विच विल हैपन। और वो कई बार प्रोएक्टिव कंट्रोल भी करेगा, क्योंकि जब आप किसी को इतना बता देते हो ना अपने बारे में, तो वो केयरिंग जो चीज़ होती है ना, वो आपकी प्राइवेसी ब्रीच करने लगता है। एंड देन यू विल फील कि यार इतना कैसे जानता है, क्योंकि आप ही ने दिया। आपकी राइटिंग स्टाइल उसको पता है, आपके दिमाग में कौन से किस तरीके से आप कोई चीज़ पूछते हो वो उसको पता है। देखिए वही चीज़, मुझे स्पेन जाना है, आपको स्पेन जाना है, द वे आई आस्क और द वे यू विल आस्क विल बी डिफरेंट। दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट यू, कि आपके थॉट प्रोसेस कैसे काम करते हैं, आपके बायसेस कैसे काम कर सकते हैं, ये हर चीज़ उसको पता है। और वो याद रखे हुए है। प्रॉब्लम ये है कि वो याद रखे हुए है। गूगल में तो कल के दिन आप क्लीन हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री करोगे तो निकल जाएगा, वो नहीं हो रहा उस पर। सो और वो इतनी तेज़ी से बिल्ड हो जाएगा, 1 साल के अंदर आप देखना वो कितना परफेक्ट हो जाएगा। क्या आप कहोगे कि मेरे हिसाब से लिखना, तो आपके हिसाब से लेटर लिखेगा आपकी लैंग्वेज में। और ये गिबली वाली जो सबने फोटो बनाई थी, मैंने भी बनाई थी ऑनेस्टली। मैं तो ये सोच के बनाती हूँ कि मेरी तो वैसे ही पब्लिक प्रोफाइल है, मेरी तो फोटो जिसको देखनी है वो वैसे ही, जिसको मिस यूज करना है वो कर ही रहा होगा, तो चैट जीपीटी भी कर ले, तो क्या दिक्कत है। तो हर आदमी को ऐसा ही बनना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि मैं कभी नहीं बोलता कि आप ये यूज ना करें। आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि आई नेवर यूज वर्ड डोंट। मैं सिर्फ बताता हूँ कि यार इसका इम्पैक्ट है क्या। इफ आपको पता है तो आपको पता है कैसे आपने बचना है। हम सब इंटेलिजेंट हैं। प्रॉब्लम गिबली यूज या नहीं करने, जो नहीं करेगा वो बच जाएगा ऐसा नहीं है, फंसेगा वो भी। भाई आपकी फोटो मेरी फोटो में थी, अब तो चली गई ना। सपोज वी टुक अ पिक्चर ड्यूरिंग पॉडकास्ट, तो भी निकल गई। ग्रुप फोटोज होती हैं, तो कहाँ बच जाओगे आप। हम सब सोसाइटी है, एक साथ ही रह रहे हैं। मैं अपने फ़ोन को कहते फीचर फ़ोन बना लूँ और बाकी सारे स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मैं सेफ़ हूँ? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अकेले सुरक्षित रह ही नहीं सकते। यदि सुरक्षित होंगे तो सब, और मरेंगे तो सब। यदि टेररिस्ट अटैक होगा तो सब मरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता मैं बच जाऊँगा। ये जो सोच है यही गड़बड़ है, क्योंकि सिक्योरिटी इज ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड इन आइसोलेशन। द मोमेंट यू थिंक कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है तो मैं सिक्योर हूँ, वहीं से आप इनसिक्योर हो गए, वहीं आप गलत हो गए। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आप सिंपल करके लोग समझ जाएंगे कि मैं इतनी फिलॉसफी क्यों दे रहा हूँ। मैं एक यूएस के बैंक का सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा था, तो उसके सीईओ ने मेरे से कहा कि साहब आपको कुछ नहीं मिलेगा, 75 साल पुराना बैंक है, कभी कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा सर आप मुझे 2 दिन दो, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, यू आर द बेस्ट। तो उसको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, उसने कहा ठीक है कर ले। सो नेक्स्ट 2 days आई वॉज इन होटल एंड आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कोई एसेट स्कैन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गूगल सर्च किया क्या कि इस बैंक ने रिसेंटली कोई सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी वेंडर एंगेज किया है। तो मुझे एक न्यूज़ मिल गई कि द बैंक हैज़ एंगेज्ड अ लॉ फर्म फॉर द लीगल सर्विसेज रिसेंटली। तो मेरा फोकस वो लॉ फर्म बन गई। मैंने लॉ फर्म का ईमेल सर्वर स्कैन किया तो पता पड़ा कि वो डीमार कंप्लाइंट नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी ईमेल मैं स्पूफ कर सकता हूँ। तो मैंने स्पूफ करके कि बैंक को ईमेल भेज दी सीएफओ को, बिल्कुल लॉ फर्म की ईमेल आईडी से, बैंक के सीएफओ को, कि रिगार्डिंग दिस केस आई नीड दी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स। उसने शेयर कर दिए, मैंने अगले दिन दिखा दिया, मैंने कहा ये आपकी सिक्योरिटी है। अब बैंक तो सिक्योर था। हाँ। बैंक के तो फायरवॉल, राउटर्स, गेटवेज, आईपीएस, आईडीएस, एसओसी सब थे, पर वेंडर के नहीं है ना। आप दिन भर में ऐसे कितने लोगों से बात कर रहे हो
AC वाला आया साहब, उसने कुछ बिल भेज दिया, आपने खोल लिया। हाँ। अब उसमें मेलवेयर हो तो आपको क्या पता, आप उसको भी नहीं पता, उसको भी टूल की तरह यूज़ किया गया है, हो सकता। आपकी सपोर्ट सिस्टम है, आपका कुछ भी ऐसा है, ड्राइवर है, ये है, आप इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, मैं उनको हैक करके आपको हैक करूँगा, मैं आपको सीधे टारगेट करूँगा ही नहीं। तो यदि हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मेरा फ़ोन बहुत महंगा फ़ोन है तो मैं सिक्योर हूँ, तो ये तो मिथ है ना। आप समझ रहे हो मैं कहाँ हिंट कर रहा हूँ। एंड सेम हैपेंस विद टेररिस्ट अटैक ऑल्सो। जिन लोगों को लग रहा है कि हम तो सेफ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक जान गई है तो अगला नंबर आपका ही है। यदि हम सब कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है इंसानियत को लेकर, तो इसलिए सेम अप्लाइज इन साइबर सिक्योरिटी। एक शब्द अभी आपने कहा कि मेरा फोन महंगा है तो वो सेफ है। अब महंगा तो आईफोन ही होता है सबसे ज्यादा, और क्या होता है? मतलब लोग ऐसा, एंड्रॉइड फोन नहीं है अभी तक। नहीं, एंड्रॉइड फोन है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आईफोन का सॉफ्टवेयर अलग है ना, उनका सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, बाकी चीज़ों के मामले में। अच्छा, ये अभी की बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले इसी पॉडकास्ट में आपने कहा कि आईफोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो जाएगी, ये आप ही ने कहा कि चलो एंड्रॉइड में तो हो जाएगी, आईफोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर सकता है। तो जब आईफोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकता है, आईफोन का सिस्टम सबसे अलग है, आई क्लाउड सबसे अलग है, iOS अलग है, तो मतलब कैसे होता है? हमें तो बेचा ही जाता है यही बोल के। दो तीन चीज़ें हैं कि आप, एक तो ब्राउज़र वल्नरेबल होता है, सफारी। तो नॉर्मली लोग आईफोन का ब्राउज़र टारगेट करते हैं कि कुछ प्लगइन इंस्टॉल करवा दें। तो ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप एक्चुअली इंटरनेट में एंटर करते हो। बेसिकली यू सर्च एवरीथिंग, यू ओपन एवरीथिंग इन ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। वल्नरेबिलिटीज़ आईफोन में भी आती हैं। आप यदि गूगल करेंगे तो पिछले हफ्ते, हर हफ्ते आती हैं। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब है वो कमजोरियाँ जो अभी तक फिक्स नहीं हुई, 0 days वल्नरेबिलिटीज़। तो जैसे सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया का है या यूएस का है, वो एक्सपोज करते रहते हैं कि भाई अब ये आईफोन की वल्नरेबिलिटी आ गई, कि मैसेज से फ़ोन हैक हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, ये आती हैं। लेकिन वो वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट करने के लिए यू नीड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, जो एपीटी ग्रुप्स वगैरह कर रहे होते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था। तो ऐसे नहीं कि आईफोन हैक नहीं हो सकता, पर ऐसे जामताड़ा वाला पैसे नहीं निकाल सकता, मतलब कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करा के वेडिंग एपीके भेज के नहीं कर सकता। इतना इजी नहीं है जो एंड्रॉयड में है। जो एंड्रॉयड में मैंने आपको बोला कि वो कुछ चीज़ें तो वहाँ पे भी अलाउ करवाई गई, हाँ। लेकिन आप फिर भी इग्नोर कर देते हो, तो फिर वहाँ तो रिलेटिवली ईजी हो जाता है। आईफोन को हैक करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आईफोन में भी हो सकती हैं। कॉल फॉरवर्डिंग तो वहाँ भी हो जाएगी, कॉल मर्जिंग तो वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी, जो आपकी वॉइस मेलिंग फ्रॉड तो वहाँ पर भी हो सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कई बार गड़बड़ से आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था, ये दोनों जगह एप्लीकेबल है। एक ऐसा जिसमें आप कहते हो हैकिंग, देखिए ये सारे अटेम्प्ट जो मैं बोल रहा हूँ, इनको आप हैकिंग में ही क्लब कर देते हो, बट दे आर नॉट हैक्स, दे आर सिंपल मिसयूज ऑफ फीचर्स। मिसयूज ऑफ फीचर्स। हैकिंग जिसको मैं बोलूँगा कि मैं रिमोटली आपके फ़ोन को ऐसे बिना टच किए हैक कर लूँ और शायद आपको पता भी ना पड़े, मतलब आपकी कोई एक्शन के बिना कर दूँ, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आईफोन एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। बट अदरवाइज दोनों मुझे एक जैसे लगते हैं। मतलब मेरी गलती से जो पैसे मैं दे रही हूँ या अपनी जानकारी शेयर कर रही हूँ, वो तो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, दोनों में सेम रहेगा। हाँ, कोई डेलिबरेटली फोन अगर हैक करना चाहे, जो मुझे लगता नहीं है किसी आम आदमी का ऐसे होता होगा। आम आदमी का नहीं होता है ऐसे, तो इसलिए आईफोन इज कंसीडर्ड टू बी सेफर रिलेटिवली। लेकिन गलतियां तो इंसान करता है ना। देखिए जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं, सबके पास आईफोन था। हाँ। भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ 5 करोड़ से नीचे तो कोई गया नहीं। हाँ। तो आईफोन तो हो गई। हाँ। तो लुटे ना। तो प्रॉब्लम फोन की है ही नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है। अच्छा, मैं हमेशा टेक ऑफ और लैंडिंग की चूँकि बात करती हूँ, तो अगर अब मैं लैंडिंग की ओर बढ़ते समय एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ पूछूं, बहुत सारे पासवर्ड हमारे पास होते हैं और हर किसी को उसको याद रखने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत से लोग उसको डायरी पे लिख लेते हैं, कोई फ़ोन में नोटपैड में सेव करता है, अलग अलग तरह से हम व्हाट्सएप पे भी सेव करते हैं। इतने पासवर्ड आप कैसे सेव करते हैं? नहीं, ये मैं जेन्युइनली इसलिए मैंने बताया था, एक पैटर्न बनाता हूँ मैं। मेरे हर पासवर्ड का एक फॉर्मूला होता है। मैं मैथ बहुत पसंद करता हूँ, तो किस महीने किस चीज़ का मेरा क्या पासवर्ड होगा, उसका मेरा एक फॉर्मूला है। अच्छा। तो मुझे वो फॉर्मूला याद रहता है और बेस्ड ऑन दैट मैं पासवर्ड हर महीने बदल देता हूँ।
तो उससे क्या होता है कि मुझे पता है कि इस महीने क्या होता है। नहीं, पासवर्ड बदल देता हूँ कहाँ का, मतलब मैं तो आपसे नॉर्मली देखो पासवर्ड कहाँ यूज़ करते हो आप। बैंक का पासवर्ड जो होता है वो अलग होता है, वो सोशल मीडिया का पासवर्ड हो ही नहीं सकता। नोबडी शुड डू दैट। यदि कर रहा है तो ये सोशल मीडिया के पासवर्ड तो हैक ईजिली होते रहते हैं, फिशिंग भी हो जाती है। तो बैंक का पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको मैं हर महीने चेंज करके एक पैटर्न के हिसाब से बदलता रहता हूँ। मतलब हमें, क्योंकि अमित जी कर रहे हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। मैंने तो इसलिए पूछा आपसे। देखिए नॉर्मली गाइडलाइन भी आती है, बैंक की भी आती है कि 3 महीने के अंदर पासवर्ड बदल लेना चाहिए। हाँ। हो सकता है कि आपकी गलती से ना निकले, किसी और की गलती से आपका पासवर्ड चला जाए, क्योंकि हमने बोला ही था कि 2 ही तरह के लोग हैं। हाँ। तो जो जिनको नहीं पता कि वो हैक हो गए हैं, क्योंकि उनके पासवर्ड भी बाहर पड़े हुए और उनको पता ही नहीं है, तो इसलिए 3 महीने में बदल ही लें। क्योंकि आप कहाँ देखते पड़ेंगे न्यूज़ में कि भाई पुरानी चीज़ हैक हुई थी, उस वजह से पासवर्ड गया है और आपका भी चला गया। और या फिर आप मोबी आर्मर के थ्रू चेक कर सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन है कि कहाँ आपका डेटा पड़ा हुआ है अभी। तो हर महीने एक बार या हर हफ्ते एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि अरे अभी कोई लेटेस्ट लीक हुआ था, उसमें मेरा डेटा निकल गया, तो आप उसको बदल लें, उधर का पासवर्ड बदल लें। यदि आपको पता है ना कि आपका डेटा बाहर है तो आप सेफ हैं, आपको नहीं पता है तो आप अनसेफ हैं। यदि आपको पता है कि आपकी लोकेशन सारी दुनिया को पता है तो आप सेफ हैं, क्योंकि अब वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको। अदरवाइज कहेगा कि शालिनी जी आप कल सेक्टर 8 नोएडा में थे हाँ। और इस जगह थे, तो आपको लगा कि हाँ यार ये तो इस बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज ये चीज़ तो सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ। फिर वो आगे जो बोलेगा वो आप उस पर भी ट्रस्ट कर लोगे, जो कि आपको फंसाने के लिए होगी। पर यदि आपको पता है कि ये तो सबको पता है, तो यार ये छोड़ो कि मैं कहाँ थी, आगे बताओ। या ऐसा कोई भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर ले कि आप और ये ऑर्डर किया था आपने बिग बास्केट पे और ये मंगाया था, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने ही मंगाया था, इसके अलावा किसी को बताया भी नहीं मैंने। बट आपको पता नहीं कि बिग बास्केट डेटा लीक हो चुका है। सो इफ यू नो दैट इट इज आउट देन यू आर सेफ। अब मैं बहुत क्विक आपसे 2-3 सवाल पूछ रही हूँ, रैपिड फायर नहीं है, आप उसका 1-2 लाइन में आगे जवाब भी मुझे दें। गूगल में ये मेरे सारे जो सवाल हैं वो मुझे लगता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत काम के हैं, इसलिए ये 2-3 सवाल मैं पूछ रही हूँ। जीमेल में एक तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है और दूसरा अब एक नया आ गया पास की, हालांकि वो बहुत पुराना होगा बट लोग उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसे ऑन रखना चाहिए? सेफ्टी दोनों, आइडियली आई वुड सजेस्ट दोनों। अच्छा। देखिए हम 2 फैक्टर तो मिनिमम बोलते हैं, बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो क्योंकि ओटीपी भी चुराने के तरीके हैं ना तो आज 12 है, कल 13वां होगा, फिर आप कहोगे कि ओटीपी तो निकल गया सर, उसी पे था मेरा तो 2 फैक्टर। हाँ। तो आपका ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, पास की भी होना चाहिए, तो फिर सेफ रहेंगे आप। ओके, सब ऑन रखना चाहिए। हम जब बैंकिंग ऐप्स की बात करते हैं तो अलग अलग बैंक आप जब लॉगिन करते हैं तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट को, आपके फेस स्कैन को और पासवर्ड्स को, ये 2-3 ऑप्शन आपको देते हैं कि आप किस तरह से एंटर करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए बैंकिंग ऐप्स की बात कर रहा हूँ एक्चुअली 2 ऑप्शन रहें तो ठीक रहता है, मतलब पिन के साथ साथ, जैसे कि व्हाट्सएप की में भी है ऑप्शन कि आप मैंने व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए कराया था कि कई बार फ़ोन ही गलत हाथ में चला गया और उसने व्हाट्सएप खोल करके देख लिया। आईफोन के अंदर ये ऑप्शन है कि आप फेशियल रिकग्निशन बेस्ड हर ऐप बना सकते हो, तो जब तक आपका फेस नहीं आएगा ना तो आप इंस्टॉल कर पाओगे ना आपका कोई व्हाट्सएप एक्सेस कर पाएगा। सो आई कंसीडर दिस टू बी सेफर। आप फेस को रखेंगे तो सेफ रहेगा, और आप ये मत सोचिए कि आपका फेस जा रहा है, लीक हो रहा है, आपके फेशियल फीचर्स जाते हैं। सो द वे इट इज़ रिकग्नाइजिंग यू इज़ नॉट बिकॉज कि आपका पिक्चर कैप्चर करके सेव करके मैच करा के देख रहा है, वो फेशियल कुछ पैटर्न्स होते हैं तभी वो क्विक हो पाता है। तो फेशियल रिकग्निशन बेस रखेंगे, सेफ है डेफिनेटली, क्योंकि उसको लीक करना मुश्किल है। दूसरा, उसके संग एक और फैक्टर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि एक बार क्या हुआ कि वो जो पहले जो फेशियल रिकग्निशन होता था ना, उसमें ऐसा हो जाता था कि आप सो रहे हो और किसी ने फ़ोन लगाया और वो अनलॉक हो गया। हाँ। अब तो वो मूवमेंट भी देखता है और आंखें भी देखता है और बहुत सारी चीज़ें रियल देखता है, बैकग्राउंड भी देखता है, डेप्थ भी देखता है, पर पहले नहीं था। पहले बेसिकली वो 3 ट्रायंगल देखता था चेहरे के, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, और मैच करा देता था, तो सोते समय भी मैच हो जाता था। अब नहीं होता,
तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती है। हो सकता है कल के दिन कुछ ऐसा आ जाए कि होलोग्राफिक बन गया आपका और क्रैक कर लिया, फेशियल रिकग्निशन भी हो ही सकता है। तो इसलिए मल्टी फैक्टर रखें, उसके संग एक और फैक्टर डेफिनेटली रखें। चलो ये कर लेगा तो ये भी कर लेगा क्या, पर ये भी कर लेगा क्या, तीनों थोड़ा कर लेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम रादर देन वन। पासवर्ड की अभी हमने बात की, बैंक के जो ऐप्स होते हैं या हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वो तो फोर्सफुली हर तीसरे महीने पे आपसे पासवर्ड चेंज करवा ही लेते हैं। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ तो हम सालों तक सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं। आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ भी सोशल मीडिया पे हमें अपने पासवर्ड को कितने दिनों में या कितने महीनों में चेंज करना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया का पासवर्ड तो सोशल मीडिया ही आपसे चेंज कराता है, क्योंकि जब भी आपको पासवर्ड देना होता है उस समय आपको याद कहाँ होता है। आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो, रिकवर करते हो, तभी आप फिर से लॉगिन कर पाते हो। 80% लोग पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि वो चेंज करते नहीं। अब उसको बाद में कभी डिवाइस बदलनी है या कोई लैपटॉप नया लिया है, लॉगिन करना है, तो फिर फॉरगेट पासवर्ड करके ही खेल होता है और कुछ होता नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पासवर्ड बदलें, मैं कहता हूँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें, क्योंकि आप याद तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। फिर 2-4 बदलते रहें बार बार, कहाँ याद रखेंगे। मल्टी फैक्टर रखें, एक पासवर्ड है कोई दिक्कत नहीं, पर मल्टी फैक्टर है तो पासवर्ड लीक होने से भी कुछ नहीं होगा। पर वो पासवर्ड आपके बैंक का ना हो, बस ये ध्यान रखें, वो कोई दूसरा हो, और फिर भले उसको भूल जाए, वो रिकवर तो आप कर ही लेंगे। सो ऑलवेज डू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यू आर सेफ। आपके पासवर्ड बदलने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि वो तो लीक हो गई। आप यदि सोच रहे, और दूसरी चीज़, एक और मुझे चीज़ समझ नहीं आती, जब लोग कहते हैं ना कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लो, क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स करने से? आपको क्या लगता है कि वो क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता है बैठ के कि शालिनी जी का पासवर्ड ये होगा? अच्छा, शालिनी 1 2 3 हो सकता है। नहीं, इतनी तो सिंपल नहीं होगा। शालिनी @ 1 2 3 होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नोबडी गैस योर पासवर्ड यार, कर ही नहीं सकता। हमें क्या लगता है कॉम्प्लेक्स कर लेंगे तो सेफ है। अरे वो गैस नहीं कर रहा है, वो लीक हो रहा है, पासवर्ड आपका लीक हो रहा है, तो चाहे कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, क्या फर्क पड़ता है? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 भी होगा ना, तब भी लीक हो गई, पहुंचा है वहां। तो लीक ही होना है, तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के क्या कर लूंगा या कर लूंगी? आप समझ रहे हो? लॉजिकली सोचिए ना, उसने गैस थोड़ी ना किया मेरा पासवर्ड। हमें ये शायद फीड किया गया है, ये गलत फीड कर दिया लोगों ने कि वो गैस करता है। नहीं, हम जब पासवर्ड डालते हैं ना, कब हम नया पासवर्ड बनाते हैं तो वो गूगल या आपका बैंक की साइट ही बताती है, स्ट्रॉन्ग, वीक, ऐसे वो बताते हैं। हाँ, नहीं तो वो उतना इसलिए बताते हैं क्योंकि एक डिक्शनरी अटैक होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली यूज पासवर्ड है उनकी डिक्शनरी मिल जाती है। अच्छा, तो यदि किसी का हैक करना है तो हम वो ट्राई कर सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ABCD वाले हैं, जो सिंपल है। अब वो कोई ऐसे पासवर्ड नहीं रखता। अब जो भी रखता है, अब उसको और कितना कॉम्प्लेक्स कर लोगे आप, मतलब दैट विल नॉट हेल्प यू, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट एनी ऑफ दिस डिक्शनरी वाला पासवर्ड कि आपने दिमाग नहीं लगाया और आपने कहा चलो। यदि आप कुछ भी अलग है, यदि आपका नाम भी है उसमें सिर्फ, तो भी मुश्किल है सामने वाले के लिए क्रैक करना, क्योंकि S कैपिटल है कि H कैपिटल है, मुझे क्या पता। सही बात है। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने इतना टाइम निकाला। मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि आज आपने जो सिखाया है वो मेरे व्यूअर्स सीखेंगे। एक और चीज़ वो आपसे जानना चाहते थे जो मुझे भी बाद में पता चली, मैंने जैसे ही आपका पॉडकास्ट डाला तो कमेंट आने शुरू हुए कि सर हम आपकी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि आई मीन ये मैसेजेस क्यों लोग कर रहे होंगे, पर फाइनली मुझे पता चला कि शायद आप ऐसी ट्रेनिंग भी देते हैं, लोगों को एजुकेट भी करते हैं। तो मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि आई एम क्रिएटिंग ए फौज ऑफ वॉलंटियर्स। मैं 10 लाख लोग खड़े करूंगा इंडिया में अगले 1 साल में, जिनको मैं फ्री ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन। ओके। और ये लोग आगे जाके मुझे प्रॉमिस करेंगे कि स्कूल्स में बोलेंगे फ्री, या सोसाइटीज़ में बोलेंगे फ्री, जो भी उनके आसपास की, और लोगों को अवेयर करेंगे। मुझे लगता है कि जब तक इसको एज एक आंदोलन की तरह नहीं किया जाएगा, ये प्रॉब्लम रुकने वाली नहीं है। सो ये मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं लोगों वो जो मैंने एक लिंक डाल रखा है मेरे इंस्टाग्राम पे, आप जाएंगे तो एक डॉक, वो गूगल डॉक का लिंक मिल जाएगा जिसमें फॉर्म है, उसको आप भर दीजिए, वो डेटा मेरे पास आ रहा है। जैसे मेरे पास सिग्निफिकेंट नंबर हो जाते हैं, अभी 50-60 हज़ार लोग हो चुके हैं, बट आई थिंक वील स्टार्ट वेरी सून। तो ये 1-2 हफ्ते में शुरू करने वाला हूँ। आप जो लोग चाहते हैं आ जाएँ, बट ये मुझे करना ही है, और इस चीज़ को इतना बड़ा कर देना है कि जितने ट्रिक्स हैं, जितने
हैक करने के जादू हैं, सब बच्चे को पता हो जाए, ताकि कोई उनको हैक एज एन हैकर यूज़ करने के लिए शर्मा जाए कि उसको तो पैसे ही पता है। हाँ। इतना एम्बैरेस कर दो हैकर्स को कि वो ट्रिक यूज़ ही ना कर पाए। देखिए कोई भी चीज़ जब तक खतरनाक है, जब तक लोगों को पता नहीं। यदि मैंने आपको बता दिया कि कॉल मर्जिंग होती है, अब करके दिखाए, खेल खत्म। हाँ। सो मेरा पर्पज़ ये है, सो लेट्स मेक इट एंड आई थिंक वी कैन डू इट। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी आपको। ये जो मुहिम आपने छेड़ी है ये बहुत जल्द रंग लाए और 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे वॉलंटियर तैयार हो। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला। और व्यूवर को मैं जाते जाते यही बोलूँगी कि आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल रह गया है तो फिर कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है ही। जैसे आज पॉडकास्ट में मैंने आपके जो पिछले कुछ सवाल थे उन्हें पूछा, शायद आगे भी मौका मिल जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड कमेंटिंग। चाहे आपका कैसा भी कमेंट आए, ये एक इंकरेजमेंट होता है, हाँ, है ना, उसी वजह से हम अगला वीडियो बना पाए। थैंक यू सो मच।